हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे हमारी क्लासों से। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग जो है इस पर जुड़िए, दोस्तों को शेयर करिए और सबसे जो है जुड़ने के लिए कहिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस रोज़ करें ताकि आप लोग जो है क्लास में अच्छे नंबर ला सकें और बोर्ड में भी अच्छे नंबर पा सकें। अगर आप अच्छे नंबर पाएंगे तभी आपका दिमाग आगे पॉजिटिव थिंक में जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितियों के अनुपात ज्ञात करना कि किस प्रकार से हम कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करते हैं। आइए, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग जैसे कि साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश और साइन 45 अंश, कॉस 45 अंश मान याद करते हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं ये थोड़ा सा हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में कि 45 अंश का कोई भी कोण है, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है या फिर उनके अपोजिट हैं, तो इनका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि माना त्रिभुज ABC कि त्रिभुज ABC में एक कोण जो है 90 है, ये वाला हमने 90 मान लिया, तथा एक अन्य कोण 45 अंश मान लिया इसको, तब दूसरा कितना होगा? 45 ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर एक 90 है तो 2 अन्य कोणों का योग भी तो 90 होगा। अगर एक 45 है तो दूसरा भी कितना होगा? 45 होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है बताइए? AB। इसके सामने कौन सी भुजा है? तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण C के, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45। तो जब दोनों 45 है तो दोनों क्या होंगे? कोण भी बराबर होंगे। तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने नियम पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अर्थात किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो A के सामने BC और इसके सामने AB, तो AB के सामने जो है और BC के सामने जो है वो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो A के सामने कौन सी भुजा? BC, और C के सामने कौन सी भुजा? AB। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब मान लेते हैं हम लोग कि माना BC बराबर AB बराबर A। क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? A मान लिया। A इसको माना, A इसको माना, तो ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना तो पता होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? भैया कोई भी कोण मान लो तो लंब, या मान लो C है, अगर कोण C की बात करें तो लंब ये, आधार ये। अगर इसको मानोगे तो लंब ये और आधार ये, तो आधार और लंब तो बराबर बराबर है ना। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर कितने? 2A स्क्वायर। अगर हम कर्ण बराबर सिर्फ लिखें तो बराबर अंडर रूट में कितना होगा? 2A स्क्वायर। A बाहर आएगा एक, बोलिए, कर्ण बाहर आएगा तो हो जाएगा क्या? A अंडर रूट 2। ये कर्ण मतलब कौन? AC। AC बराबर हमको मिला A अंडर रूट 2। इतनी बात समझ में आई? बस इसके बाद तो मजे आने वाले हैं, बस देखते जाओ जरा सा। देखो, हम लोग सबसे पहले बात कर लें साइन 45 की। चलो देख लेते हैं। साइन 45, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात? लंब बटे कर्ण, याद तो होगा ना। तो लंब, अब साइन 45, मान लीजिए कि भैया 45 ये भी है, 45 ये भी है, कोई भी ले लो, मान लो यही 45 है, इसके सामने लंब कौन? AB। लंब कौन? AB। और बटे कर्ण कौन? AC।
अब जरा सा ध्यान से देखना, उत्तर आने वाला है तुम्हारा। ए बी कितना है? ए है। ए सी कितना है बताओ मुझे, ए सी कितना है जल्दी बोलो। ए अंडर रूट 2 है, ये कट गया, आ गया तुम्हारा 1 बटे अंडर रूट 2। बताओ cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 2। बात समझ में आ गया? सॉरी, sin 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बटा अंडर रूट 2। बात समझ में आई कैसे निकलता है? और देखो, और भी निकाल सकते हैं हम लोग। cos 45 देखो, cos 45 cos थीटा बराबर क्या होगा बताओ? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है जल्दी से बोलो? BC है। आधार कितना है? BC है। कर्ण कितना है? AC है। तो BC कितना? A है। कर्ण कितना है? AC। A अंडर रूट 2 है, और ये कट गया, फिर वैसे ही इसका भी माना गया। आया कि नहीं आया? और देखो tan 45 देखो बाबू, tan 45 देखो। अब tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BC है। AB का मान भी वही है, BC का भी मान वही है, कट गया तो कितना आया? 1 आया। बताओ समझ में आया? ये कितने अंश का हमने मान निकालना सीखा? 45 अंश का। कितने अंश का? 45 अंश का। तो 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से हम निकाल लिए। अब हम जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है सर जी कोसेक। कौन होता है? तो कोसेक 45 का मान हम निकाल सकते हैं। तो कोसेक 45 इसका उल्टा होगा बताओ। 1 बटा अंडर रूट 2 का उल्टा कितना होगा? अंडर रूट 2 बटे 1। तो बटे 1 नहीं लिखते हैं, यही हो जाएगा। बात समझ में आया? cos 45, cos किसका उल्टा क्या होगा? सेक 45। तो सेक 45 बताओ, सेक 45 बताओ, इसका उल्टा कर दो तो वो भी वही। बोलो। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कितना? tan का cot 45 अंश, तो 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। मान मिला, हमने ज्ञात किया 3 और हमको प्राप्त हुए 6। ठीक है, जल्दी से आप लोग बाबू नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, हम लोग अब ज्ञात करेंगे 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी डी यह वाला जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 60 अंश का है। एक कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। दूसरा कोण 30 अंश का है। दूसरा कोण कितना है? 30 अंश का है। तब हमने क्या कहा कि भाई देखिए, एक त्रिभुज और इसी के समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम मान लीजिए, क्योंकि कोण बराबर हैं तो सर्वांगसम भी होगा, तो भुजाएं बराबर होंगी। भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी के सर्वांगसम ये और ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। उन्हें मान लिया कि भैया देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला तीनों बराबर हैं, 60 अंश के हैं ना। जब तीनों बराबर हैं तो इनके सामने की सम्मुख भुजाएं तीनों भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो BC AB और AB, BC AC और AB, BC और ये AB, AC और ये BC तीनों क्या हैं? बराबर है। तो हमने मान लिया कि तीनों की माप जो है 2a है। कितना है? 2a है। तो हम लोग यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा कितना है? BC है। पूरा BC है ना। हमको सिर्फ कह दें कि ये जो BD है, ये BD कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि BD जो है BC का आधा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। 1/2 BC। अब BC का मान हम रख दें अगर, तो BC का मान कितना है? तो काट देंगे तो हमको कितना मिलेगा? A, यानी कि यहाँ A मिल गया। अच्छा, ये AD जो शीर्षलंब है, इसका पता है क्या? नहीं पता है ना। तो चलिए इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इस AD को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? AD को। तो चलिए निकाल लेते हैं। AD निकालने के लिए हम लोग इसमें त्रिभुज कौन सा? ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भैया कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है?
AB स्क्वायर बराबर लंब हम लोग इसको मान लेते हैं तो AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। AB कितना है बताओ 2A है बराबर AD कितना है AD नहीं मालूम, निकालना है तो AD ऐसे रहने दीजिए। BD कितना है बताओ A है तो A स्क्वायर कर दे तो 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर। A स्क्वायर यहाँ है इस साइड भेज दीजिए तो माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, या AD स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 3A स्क्वायर, या AD बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में 3A स्क्वायर। AD बराबर लिखेंगे तो A अंडर रूट 3। ये आ गया AD, आ गया AD। अब हमको AD भी मिल गया, BD मालूम ही है और ये भी मालूम है। अब हम लोग 30 अंश और 60 अंश के मान निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग साइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइन 30 अंश की बात करेंगे। तो साइन 30 अंश बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बोर्ड पे ध्यान से देखना भैया, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है। तो 30 हमने कहा था कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसके सामने लंब कौन है? BD, और कर्ण कौन है? AB। तो BD लंब हो गया, तो लंब BD बटे कर्ण AB। अब सभी का मान रखो, चलो रखते हैं। BD बताओ BD कितना है? A है, चलो रख दिया। और ये कितना है? 2A है, तो यहाँ 2A रख दिया। अब बताओ A से कट गया कि नहीं? आया कितना बताओ? तब साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और देखो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कॉस 30 अंश का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बता दो? आधार कितना है? 30 के सामने अगर ये लंब है तो आधार कौन होगा? ये वाला AD होगा आधार। तब भैया एक बात बताओ, ये 30 है, 30 के ठीक सामने ये हो गया लंब, तो इस त्रिभुज में यही ना आधार बचेगा। तब AD और बटे कौन सा है भैया? कर्ण। कर्ण AB है, AB। अब मान रख दो। AD का मान कितना आया सर जी? A अंडर रूट 3 आया, A अंडर रूट 3 आया। और AB का मान कितना है? 2A है। अब यहाँ से A कट गया, बचा कितना? अंडर रूट 3/2। ये cos 30 अंश का मान हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए हम लोग निकालें tan 30 अंश। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक बात बताओ, अब देखो लंब कितना है? BD, तो लंब लिख दें BD, और आधार कितना है बाबू? AD है, तो लिख दो BD का मान बताओ A है और AD का मान A अंडर रूट 3 है। A से A कट गया बराबर 1/√3 मिला। मिला कि नहीं मिला बता दो मुझे। अब बताओ, याद करने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम निकाल सकते हो फटाक से। अब देखो इन्हीं के अपोजिट चर्चा कर ले, उल्टा देख लो। पहले कॉट का देख लो, इसका उल्टा कॉट 30 अंश, इसका उल्टा कर दो अंडर रूट 3/1 यानी कि अंडर रूट 3। ऐसे ही कॉस का करो सेक 30, तो सेक 30 इसका उल्टा कर दो 2/√। तो बस ये तो हो गया। अब ऐसे साइन का क्या होगा? कोसेक 30 अंश। कोसेक 30 अंश बराबर कितना होगा? 2 होगा। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? बताओ जल्दी से बताओ, आया समझ में? ये तो सर जी 30 अंश था, 60 अंश देखते हैं। चलो 60 भी देख लेते हैं। तो साइन 60 अंश देखो जरा सा, साइन 60 फार्मूला अनुपात वही रहेगा लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब जरा ध्यान देना बोर्ड पर, देखो अब 60 की बात हो रही है सर जी, तो 60 ये है तो इसके सामने ये लंब होगा तब, और कर्ण यही रहेगा। कर्ण हमने कहा था कर्ण कभी नहीं बदलता। तो 60 के सामने लंब कौन? AD। लंब मिला AD, कर्ण वही AB। तो कर्ण देखो भैया, लंब हमने AD निकाल लिया था कितना? A अंडर रूट 3 और बटे AB का मान 2A है, A से A काट दिया, हमको मिला कितना? आया? cos 60 देखो जल्दी से।
cos 60 आधार बटे, बोलो आधार बटे, अब देखो इसमें अब आधार सर जी, आधार ये होगा BD और कर्ण ये रहेगा AB, तो हम लिख देंगे BD बटे AB, BD बटे AB, BD का मान A है, AB का मान 2A है, कट गया 1/2 आ गया, आया। और देखो ऐसे ही tan निकाल लेते हैं, तो tan थीटा यानी कि tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, अब देखो ध्यान से 60, इसके सामने लंब कितना AD, लंब कितना और फिर आधार कितना BD, आधार कितना BD, AD कितना आया A अंडर रूट BD A, कट गया बराबर कितना आया। अब इसी का अपोजिट निकाल दो, उल्टा निकाल दो, tan का काट 60 का उल्टा कर दो इसका 1/√, और फिर cos का करो उसको sec 60 इसका उल्टा करो तो 2, और साइन का उल्टा कर दो कोसेक, क्या कोसेक, तो कोसेक 60 अंश उल्टा कर दो 2/√3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, अगर समझ में आया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से।